कि सर क्या इल्हाद जिसको हम कहते हैं, जिसमें खुदा का बिल्कुलिया इनकार या हम ये कहेंगे मजहबी तस्वुर खुदा का बिल्कुलिया इनकार, तो क्या वो अक्ली नहीं है? क्योंकि देखे ना, मुल्हिद के पास या तो अक्ल उसके पास सोर्स है किसी चीज को मानने ना मानने का, या तजुर्बा और मुशाहिदा है। अब वो इन दोनों की बुनियाद पे कहता है खुदा नहीं, तो वो भी तो ये दावा कर रहा है कि मैं अक्ल से ये साबित कर रहा हूँ, या मेरे अक्ल रहनुमाई करती है कि खुदा नहीं है। तो यही नहीं, जिस तरह अच्छा, आप पहली ईमान को बात तो ये साबित कि कर। हाँ, मैं समझ गया आपकी जी। बात। इसमें पहली बात ये कि ऐसे बोल्ड मुल्हिद दुनिया में थोड़े से हैं जो ये कहते हैं कि खुदा नहीं है। इन लोगों की अक्सर और बेशतर चालाकी ये होती है, ये कहते हैं हमें नहीं पता है या नहीं, क्योंकि इन्हें वो तो मालूम है। चलो वो तो हाँ, उन्हें मुतशक्किकीन हो मालूम है गए। कि ये कहने के बाद हमें दलील लानी पड़ेगी, क्योंकि अदम वजूद भी दलील का तकाजा करता है जिसकी इनके पास दलील नहीं होती। जी बिल्कुल। तो लिहाजा आम तौर पर ये इस्तदलाल में कहते हैं कि हमें मालूम नहीं, एग्नोस्टिक बनने का एक लिबादा ओढ़ लेते हैं। दूसरी बात यह कि हमारा कहना यह है कि ये लोग गलत है। यानी खुदा है या नहीं है, ये कोई ऐसा मसला नहीं है कि जिसमें तकाफु या अदिल्ला हो। अच्छा, ये पुरानी बहस है, ये भी मैं आपको बताऊं। ये तीसरी हम्म। सदी हिजरी के अंदर ये बहसें मिल जाती हैं। हम्म। उसूल फिक्र की आप किताबें पढ़े ना, तो उसके अंदर इज्तिहाद का जो बाब होता है उसमें ये बहस आती है तफसील से, कि क्या तकाफु या अदिल्ला का मतलब है कि क्या दलाइल इस तरह बराबर हो सकते हैं कभी, कि मैं कहूं कि मैं तरजीह कायम ही ना कर सकूं। दो मवाकिफ के दरमियान ऐसा हो सही। सकता है कि दलाइल बिल्कुल बराबर हो जाए और मैं कहूँ तुम भी ठीक और तुम भी ठीक। तो फिर उसूलीयीन कहते हैं मसाइल दो तरह के, जो अकली है या जो इल्मी है, या जो अकायद या जो उसूली है, और एक वो है जो फ़रोई है, यानी फ़िक़ही। फ़रोई से मुराद फ़िक़ही है। फिक्री उसूली के सही। अंदर वो बहुत क्लियर है इस बारे में कि तकाफुल अदिल्ला नहीं है। कोई तकाफुल अदिल्ला अच्छा। के वो कायल नहीं है। हम नहीं इस बात को कबूल करते कि खुदा के होने और ना होने के दलाइल ऐसी तरह इस तरह बराबर हो जाए, जैसे कांट कहता है कि अकल ना ये तय कर सकती है और ना वो तय कर सकती है। हम कहते हैं नहीं, अकल बिल्कुल तय कर सकती सही। है। हम कहते हैं कि अगर कोई शख्स ये कहता है कायनात कदीम है, तो हम पूरे इस्तदलाल पूरे जोर से दिखा सकते हैं तुम कॉन्ट्राडिक्टरी बात कर रहे हो, सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी बात कर रहे हो। तो तकाफुल अदिल्ला के हम कायल चूंकि नहीं है उसूली मसाइल में। अब देखिए, तकफीर की बुनियाद ही यही है। अगर तकाफुल अदिल्ला, जो लोग कायल हुए ना, मुतज़िला में से कुछ लोग कायल हुए थे, जो बिलीव उनका ये कहना था कि चूंकि तकाफुल अदिल्ला होता है तो लिहाजा हम किसी को जहन्नमी नहीं कह सकते। आप बात समझ रहे हैं? यानी अगर मैं जी जी ये बात बिल्कुल मान लूं बिल्कुल। कि जी कोई शख्स रसूल है या नहीं है, इसके दोनों तरफ दलाइल बराबर हो गए, जी। तो फिर इसका मतलब बुनियाद ही खत्म हो गई। फिर मैं किस बुनियाद पे कहूं कि ये चीज ठीक है और वो गलत है? तो वो कहते थे लिहाजा ये सब बराबर है। तो इसके ऊपर बाकायदा बहसें मौजूद है कि ये मामला क्यों नहीं है। हाँ, जब सही। मामला फिqहियात के अंदर आ जाता है, वहां ये बहस है कि सही। वो फिर तीन लेवल पर चली जाती है। वो पहला ये होता है कि क्या हर मसले में हक एक ही है या एक से ज्यादा है। ये पहली बहस है। बाज उसूलीन कहते हैं कि नहीं, हर मसले में हक तो एक ही होता है। अब जो वहां नहीं पहुंचा उसका क्या करना है? आप समझ रहे हैं तरतीब बार बहस हुआ है। जी जो ये जी कहते हैं कि हक बिल्कुल। फरोयात में भी एक होता है। एक होता है, लेकिन। अब वो अगला सवाल उठाते हैं, जो वहां नहीं पहुंचा क्या वो गुनेगार है? तो मुतजिला में से ही मजे की बात यह है, बात इस तरफ चले गए, उन्होंने कहा कि हक हर मसले में इस तरह एक होता है कि दूसरी जानिब वाला गुनेगार है। अब वाह। ये एक और एक्सट्रीम थी। ये जो लो। हमारे यहाँ कती कती हर चीज को बनाया हुआ है ना, उन लोगों के लिए ये है। ये पहले भी गुजरे हुए हैं, वो कहते हैं, हर चीज बस इस तरह से कती है। तो इसका मतलब है जो मेरी बात नहीं मान रहा गुनहगार है, फासिक है, काफिर है। बिल्कुल। हर मसले में जो अलग खड़ा है वो। अब उम्मत देख चुकी है कि भाई ये फिकी रिवायात हैं, इनके पास दलाइल हैं, और दलाइल हर किसी के पास उनमें जान है। हर फिका वाले के पास आप आसानी से नहीं जी। कह सकते कि इसका कुरान और हदीस से कोई ताल्लुक ही नहीं। इस पूरी रिवायत को सामने रखते हुए आप देखिए, इमाम शाफी ये तकसीम कर रहे हैं दूसरी सदी हिजरी में बैठ के कि भाई मसाइल दो तरह के हैं दीन के। एक वो है जो तवातुर के साथ पहुंचे हुए हैं, और एक वो है जो अखबार की तरह अखबार अहाद के तरीके में पहुंचे हैं। इनको अलग अलग डील करना। हाँ, तो पहले ये कि क्या फरोई मसाइल में भी हक एक है? अगर एक ही है, तो जो वहां नहीं पहुंचा या जो मुखालिफ में खड़ा है वो गुनहगार है? तो वो कहते हैं नहीं, गुनहगार नहीं। फरोइयात में सबका उसूल है जो ये भी कहते हैं, ये हनवियों की बिलउमूम आम राय है कि हक हर मामले में एक होता है, बट दैट डजंट मीन कि शाफी की नमाज कबूल नहीं होगी हम्म। या वो गुनहगार है। अगली बात, अच्छा चलो गुनहगार नहीं है, क्या वो मुसीब है? यानी हम उसे कहेंगे उसको भी एक सवाब मिलेगा?
तो हनफी जो ये कहते हैं कि हाँ इज्तिहाद का सवाब बहरहाल उन्हें भी मिलेगा, लेकिन जो सही जगह पहुंच गया उसको दो मिल गए। दो हो अब ये गए। एक लाइन है। जब हमने ऊपर से शुरू किया कि क्या फरोई मसाइल में हक एक से ज्यादा हो सकते हैं, जिन्होंने कहा हाँ, फिर उन्होंने कहा क्या वो गुनहगार है, उन्होंने कहा नहीं, क्या उन्होंने कहा मुसीब है, उन्होंने कहा हाँ, एक एक अजर। सवाब मिलेगा इज्तिहाद का। देखिए हक को पाने की जुस्तजू करने का भी तो सवाब मिलेगा ना, कि अल्लाह का हुक्म तलाश कर रहा है। दूसरे हैं जिसमें भी कोई छोटे लोग नहीं है, इमाम गजाली जैसे लोग खड़े हैं, वो हम्म। कहते हैं कि फरोयात के अंदर हक एक से ज्यादा इंदल्ला हो सकता है। यानी बहस एक स्टेप पीछे भी हो जाती है, क्या इंदल्ला फरोयात के अंदर हक एक से ज्यादा हो सकते हैं? तो बाज ने कहा इंदल्ला भी हो सकता है। तो अगर इंदल्ला एक से ज्यादा हक हो सकते हैं तो इसका मतलब है मैं इज्तिहाद करके जिस राय तक पहुंच गया हूं, मेरे हक में वही अल्लाह का हुक्म है। गोया मुजतहिद को अल्लाह ने ये हुक्म दिया था कि तुम इन नसूस में गौर करो, और तुम्हारी दलील तुम्हें जहां तक ले गई वही इंदल्ला तुम्हारे लिए काबिल कबूल है, और तुम्हें सवाब बराबर मिल जाएगा। गोया ये भी एक दूसरी राय है। यानी इसको ठीक। मिसाल से यूं समझे कि जैसे एक बादशाह हो और वो लोगों को हुक्म दे कि भाई ये पहाड़ है, इस पे चढ़ जाओ, और जो चढ़ेगा उसको मैं इनाम दूंगा। अब तीन इम्कान है। एक ये कि उसने ये तय किया है कि पहाड़ पर खास जगह तक चढ़ना है, ये लाइन लगा दी, जो यहां तक चढ़ेगा बस उसी को मैं सवाब दूंगा, बाकियों को मारूंगा। एक ये इम्कान है। दूसरा ये हो सकता है कि वो कहे कि मेरे लिए डिजायर्ड लाइन यही है, बस जो यहां तक चढ़ेगा ना वही ठीक है, लेकिन जो यहां नहीं पहुंचा लेकिन लगा रहा चढ़ने में, थोड़ा नीचे ही रह गया, उसको भी सवाब दूंगा। यानी एक ये कि हक एक ही है और जो नहीं पहुंचा उसको मारूंगा। और दूसरा ये कि हक मेरे नजदीक एक है लेकिन मैंने लोगों तक वहां तक पहुंचना वाजिब नहीं किया। यानी एक ये कि हक एक है और वहां तक पहुंचना वाजिब है। और जी। दूसरा ये कि हक है तो एक, लेकिन वहां तक पहुंचना सबके लिए वाजिब नहीं है। हाँ, जो पहुंच जाएगा वो डबल सवाब, और जो नहीं पहुंचा उसको एक उसको भी सवाब। सवाब। लेकिन कोशिश कर रहा था। तीसरा इम्कान ये है कि वो कहे भाई पहाड़ पे चढ़ जाओ, और उसने ये मुराद ही नहीं ली कि यहां तक चढ़नी, बस ये कि जो जितनी एफर्ट करके जहां तक पहुंच गया बस मेरे लिए सब काबिल कबूल है। तो ये ठीक। तीन इम्कान थे। तो ये जो मसाइल उसूलियां हैं, ये जो बुनियादी अकायद हैं, से हम कहते हैं इसमें एक ही हक होता है और उस तक पहुंचना वाजिब है। ये नहीं हो सकता कि कायनात कदीम भी हो और कायनात हादिस भी हो। ये कैसे हो सकता है? जमा बैन नफीस है नहीं है। यानी अगर कोई शख्स ये कहना शुरू कर दे कि उसूली मसाइल में भी तकाफु अदुल्ला हो सकता है, तो वो क्या कह रहा है? वो ये कह रहा है कि कायनात कदीम भी हो सकती है, कायनात हादिस भी हो सकती है। ये नहीं हो सकती, या कायनात की बिगनिंग है या बिगनिंग नहीं है। तो इन दो में से एक ही राय यकीनन ठीक होगी, दूसरी यकीनन गलत है। तो इस वजह से यानी उसूली मसाइल के अंदर हम कहते हैं तकाफु अदल्ला का कोई इम्कान नहीं है। हाँ, जुजियात के अंदर, फरोई मसाइल के अंदर, फिqहियात के अंदर हमारी रिवायत इस बारे में बहुत वसअत नज़र रखती है, और उन्होंने इस बात को कबूल किया कि हाँ, अगर कोई बंदा जन्नियात के अंदर कोई नई राय रखता है तो उसकी तकफीर नहीं होगी, तफसीक नहीं होगी। हम कहेंगे हाँ गलत बात है, वो तो कहते रहते हैं एक दूसरे के बारे में, फिका, हनफी वाले, मालकी वाले, शाफी वाले, लेकिन तफसीक नहीं करते, गुनहगार नहीं कहते। तो ये बिल्कुल। यानी उसूली बात अगर मद्देनजर रहे कि मसाइल दो तरह के हैं, दूसरी तरह के जो हैं उसमें भी फिर दो आ रहा है कि हक मल्टीपल है, इन द ला मल्टीपल है, या इन द नास सिर्फ मल्टीपल हो सकता है। तो ये सही। तो आप ये कह रहे हैं कि जो इल्हाद वाले दलाइल लेकर आते हैं अकल से, तो आप ये कह रहे हैं कि उसको आपके पास ऐसे दलाइल हैं जिससे आप ये कह रहे हैं कि उनके दलाइल की फिर हैसियत नहीं रहती या बहुत कमजोर हो जाते हैं, यहाँ तक हाँ, आपको हम कहते अदिल्ला हैं कि है वो ही नहीं। ऐसे दलाइल हैं कि वो लायक यानी वो गौर व फिक्र करने के लायक नहीं है कि उनकी तरफ तवज्जो की जाए। हम कहेंगे इसमें भी बड़ा वजन है, हम नहीं समझते उनके पास ऐसे दलाइल। सही। तो डॉक्टर साहब, जो अभी जो जैसे रिचर्ड वगैरह या इस तरह जो बड़े किताबें लिख रहे, बाकायदा इल्हाद, एक तो वो जो मुतशक्किकीन की आपने बात की ना, चले उसमें एक आजिज़ी भी नजर आती है और एक जान छुड़ाना भी हो सकता है, लेकिन ये तो अब तो ज्यादा हो रहा है ना। हो सकता है आप गुज़श्ता जमानों में खुला इस तरह ना हो, अब तो बहुत ज्यादा यानी बड़ी बड़ी किताबें लिखी जा रही है कि खुदा नहीं है। तो अब उसके लिए क्या वो अकली दलाइल नहीं देते आपके ख्याल में? देखिए अकल के दलाइल वो गलत, हम यही मौकफ रखते हैं कि वो दलाइल यकीनन अकल के नाम पे रखते हैं, नकल के नाम पे बेवकूफ़ी की दलाइल रखते हैं बस। सही ताकि सही। आप ये ठीक। देखें कि अगर एक शख्स मुकाबरा करने पर आए तो वो तो अ, यानी अव्वलियात के उसका कोई पीछे इलाज पड़ जाता है, नहीं। तो हाँ वो देता बिल्कुल। रहे दलाइल। सही। यकीनन वो अपने दलाइल देते रहेंगे और हम कहेंगे आप गलत कह रहे हैं। लेकिन देखें, उन क्या वो जी। हमारे लिए ये कह रहा है कि नहीं तुम भी ठीक हो? जो ये किताब नहीं लिख रहा वो तो है कि नहीं खुदा नहीं है, नहीं नहीं क्या वो अपनी नहीं नहीं किताब में ये जाहिर। भी लिखता है कि जो लोग ये कहते हैं खुदा है, हम और वो बराबर हैं?
नहीं नहीं, कभी भी नहीं। उसको अपने वो जहर के ऊपर इतना एतमाद है कि वो बिल्कुल। हमारे दावे को अपने बराबर नहीं कह रहा है, हम कह नहीं हम्म, चलो हम दोनों बराबर हो सकते। तो इन मसाइल में हम कह रहे हैं कोई वो नहीं। नहीं तो ऐसा वो अकली तौर पर मुतमईन तो होते होंगे ना, यानी हम ऐसा तो नहीं कहेंगे कि यह ख्वाहिश नफ्स के लिए, अय्याशी करने के लिए, जान छुड़ाने के लिए ऐसा किया। यानी वो देखें बहुत ये जो दयानतदारी भी आपने तो हो सवाल, सकती है मैं ना। समझ गया, ये जो आपने सवाल पूछा ना, इत्मीनान, इंसान किस चीज पर इत्मीनान मुतमईन हो जाएगा, ये एक बड़ा कॉम्प्लेक्स सवाल है। वो कई चीजों पे कई वजूहात से मुतमईन हो सकता है। सही। उसकी ठीक, कोई एक उसके लिए भी वजह कोई। नहीं है ना, दलील अकली एक अहम वजह होती है, लेकिन ये वाहिद वजह थोड़ी होती है। मतलब लोग कई वजह से मुतमईन, कई दफा मेरे मफादात बिल्कुल होते हैं, कई दफा मेरे बिल्कुल दिल के अंदर कोई ऐसी चीज होती है, मैं उसका, यानी आप देखें बिल्कुल। कुरान तबसरा करता है कुफार के बारे में, ये रसूल को ऐसे पहचानते हैं जैसे अपने बच्चों को पहचानते हैं, जी। लेकिन नहीं मान रहे। बिल्कुल तो कई वजूहात उनके अंदर आ गई। तो कुरान ने ये तो नहीं जी। फैसला कर दिया कि आप चूंकि ये बराबर हो गए इस मामले में। तो बिल्कुल। इंसान हक को पहचान कर भी बाज औक़ात उसके मुकाबले पे खड़ा हो जाता है। बाज औक़ात ऐसी शुबहात लाहक हो जाते हैं कि वो करेक्ट रीजनिंग नहीं कर पा रहा हो। लाइन ऑफ बिल्कुल आर्ग्यूमेंट आप देख के पहचान जाते हैं ये सही। बिल्कुल फजूल और बोगस है, लेकिन अब चूंकि उसने उसको पकड़ा हुआ है तो बस वो पकड़ा रहे। तो वो बाज औक़ात देखें, हुब्बे जा भी एक ऐसी चीज होती है, हम ये नहीं कह सकते कि ये लोग हुब्बे जा से बिल्कुल पाक हो गए। इंसान को शोहरत का एक नहीं, वो भी बिल्कुल होता है कि ये मैं मशहूर कई हूँ कि जी चीज। मेरी यही पोजीशन है। तो कई बिल्कुल वजूहात हो सकती हैं मुतमईन होने। सही। ठीक ठीक, बहुत शुक्रिया आशीष साहब। आपने जो कहा कि मुतकल्लिमीन का भी यही है, और एक अकली तौर पर इसको बिल्कुल बात समझ में आती है कि खुदा का वजूद और उसकी कुछ सिफात जो है वो अकली। तो फलासिफा के यहाँ भी जब वो खुदा की बात करने वाले फलसफी हमें मिलते हैं, तो फिर तो चूंकि दोनों अकली, यानी आप मुतकल्लिम होने के नाते आप ये कह रहे हैं कि इस तरह की हस्ती या एक ऐसा खुदा को होना और उनकी इन चंद सिफात को होना, ये अकली तौर पर मजबूर है हम इसको माने। बेआईनी उसी तो लम्हा एक ऐसा फलसफी, यानी अफलातून कहे, अरस्तू या और इस तरह के, जो एक रूह मुतलाक, रूह कुल या इस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल कर लेते हो, यानी उनके यहाँ भी एक खुदा ही समझ लीजिए एक तस्वर मिलते हैं। तो फिर इन दोनों का तस्वुर अलग क्यों है, यानी क्यों ये दोनों यकसा नतीजे पर नहीं पहुंचे कि ये खुदा, यानी ये अलीम, कदीर, हलीम और ये जो सिफात के साथ इस तरह एक हस्ती का तस्वुर फिर क्यों नहीं आता फलसफी और आप मजहब वालों का। इसके ऊपर भी मेरा ख्याल है कुछ बात हम पीछे कर चुके हैं कि देखिए गौर व फिक्र, मैं अपने नुक्ता नज़र से इसको यूं ही कहूंगा कि गलत तरीके से अगर मैं मुकदमात कायम करता हूं या उनकी इंटरनल हम आहंगी को पूरी तरह मलहूज नहीं रख पाता तो मैं तजाद का शिकार, मतलब देखिए कई दफा ऐसा होता है मैं एक तजाद को अपने साथ कैरी कर लेता हूँ हम्म, और मैं समझ रहा होता हूँ मेरे पूरे सिस्टम में वो हम आहंग है। तो बस मैं जीता रहता हूँ अपने तजाद के साथ भी, कभी कभी मैं जी लेता हूँ। तो हमारे ख्याल में मुस्लिम फलासफा का ये जो तस्वर है कि कायनात कदीम है, हम्म। ये एक सेल्फ यानी डिफीटिंग, यानी वो तस्वर है, ये नहीं चलता। ये हम यानी हम इसके ऊपर इस्तेदलाल कायम कर सकते हैं कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ इवेंट्स नहीं हो सकते। अब हो सकता है आप कोई शख्स ऐसा हो जो ये कहे कि नहीं ये हो सकता है, कई लोग बड़े बड़े लोग, मतलब ये नहीं है कि मुस्लिम फलासफा शेखुल इसके कायल इस्लाम। है, शेख इब्न तैमिया इसके कायल है, हम्म, लेकिन हमारा यही उस पर मौकफ है कि ये सेल्फ कॉन्ट्रेडिक्टरी बातें कर रहे हैं। अब हो सकता है किसी स्टेट ऑफ माइंड में उन्हें लग रहा हो कि ये कंसिस्टेंट है, ये मेंटेनेबल है। देखिए इल्म के अंदर जो दर्जात होते हैं ना वो शेड्स होते हैं, बाज शेड्स दो चीजों के दरमियान ऐसे आते हैं कि उनको एक तरफ या दूसरी तरफ रखना भी आसान नहीं होता। कि यानी बाज यानी वो ऐसी लाइन जैसे वो हदीस में आया ना कि हलाल वाजे हराम वाजे दरमियान में एक शेड भी आता है जहां मुश्किल हो जाती है। मुश्तबहात। तो ये अकली दलाइल में भी ऐसा होता है कि ऐसी शेड आती है जहां एक शख्स को लगता है कि ये बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टरी, और दूसरा कहता है कि नहीं है भाई, मेरे ख्याल में यूं सोच लो तो ये बच जाएंगे। या आप यूं भी सोचें कि आपने एक किताब लिखी, क्या आप सारी जिंदगी बैठ के उस किताब को सोचते रहते हैं? आप आगे बढ़ जाते हैं, अपने को और कामों में लग जाते हैं, आपके बच्चे हैं, आप भूल जाते हैं, फिर आपको गौर फिक्र का वक्त नहीं मिलता। तो एक मुहक्किक भी एक ऐसा इंसान होता है, वो एक किताब किताब लिखता है और फिर वो और कामों में लग जाता है, रद्द करने वाले आके बताते हैं ये तजाद थे, फिर उसके बाद वाले आके सोचते हैं हाँ यार इसमें मसाइल हो गए, अब हमें इसकी तौजीह कर लेते हैं, अब हमें इसको यूं करके फिट कर लेते हैं। तो इसकी आप लिविंग एग्जाम्पल यूं देखें कि इमाम गजाली ने जब मुस्लिम फलासफा पे तनकीद की और उनकी तकफीर की इस बुनियाद पर कि तुम खुदा के फाइल होने का इनकार करते हो कायनात को कदीम मानकर, ये एक इतना सख्त कोड़ा था कि उसके बाद किदम आलम की बात करने वाले जितने भी हुए ना
उन्होंने किसी ना किसी तरीके से अपने सिस्टम के अंदर खुदा की फाइलियत को बिठाया है मुसलमानों को। अब ये एडजस्टमेंट क्यों की? क्योंकि भाई मसला बंदा ले आया हाईलाइट करके कि भाई दिस इज द प्रॉब्लम। तो हम्म। ये यानी डायलेक्टिक्स के प्रोसेस के अंदर फिर चीजें क्या होती है, कुर्ब पैदा होता है। यानी आप देखें शेख अकबर की रिवायत के ऊपर जब तनकीद हुई कि तुम लोग आयान साबिता मान के कायनात को कदीम कह रहे हो, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, हम ये नहीं कह रहे, हम वो कह रहे हैं। उन्होंने अब उसको इंटरप्रेट ऐसा किया कि मुतकल्लिमीन ने कहा अच्छा अगर ये कह रहे हो तो अगर ये इल्म बारी है तो बस ठीक है, फिर हमें एतराज नहीं है। लेकिन अगर तुमने इसको एक खारिजी वजूद के तौर पे मुतहक्किक मान लिया है और अजल से है, तो ये तो खुदा की फाइलियत का इनकार हो गया। तो इसी तरह शेख इब्ने तैमिया है, उनका जो किदम आलम का तस्वर है वो मुस्लिम फलासफा जैसा नहीं है। वो रिपीटिंग एलिमेंट्स हैं, वो कहते हैं एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद, और ये अजल से हो रहा है। हम कह रहे जी। हैं ये तो ठीक है कि एक के बाद दूसरा हो रहा है, और ये कह के अब देखिए शेख इब्ने तैमिया की कभी तकफीर नहीं हुई इस बुनियाद पर। वजह क्या है कि जो बुनियादी तस्वर था कि खुदा फाइल है, खालिक है, जो कुरान ने दिया है और जिसके ऊपर हमारे अकीदे की भी बुनियाद है, और अकल भी इसका तकाजा करती है कि हादिस प्रिज्यूम्स खालिक, क्योंकि हादिस वो है जो अदम से वजूद में आता है। अब हम शेख से झगड़ा ये करते हैं या इख्तलाफ ये करते हैं कि ये जो आप नंबर ऑफ रिपीटिंग इंस्टेंसेस इनफाइनाइट चला लेते हैं, ये इनफाइनाइट नहीं हो सकते, सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी। ताहम सिर्फ सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी होने से हम उनकी कोई उनके ऊपर हुक्म नहीं लगाते कि ये कुफर है। क्योंकि किसी चीज का, किसी शख्स का कॉन्ट्राडिक्टरी बिलीफ रख लेना या ख्याल रखना कुफर को मुस्तलजिम नहीं है। कुफर हुक्म शरई है, जो बिल आखिर इससे ही निकलता है कि नस में उस बारे में क्या चीज है। तो मुतकल्लिमीन का कहना यह है कि दलील अकली से जो खुदा और उसकी सिफात साबित होती हैं, कुरान ने भी खुदा के बारे में उन्हीं सिफात का जिक्र किया है। और उनका तकादा है कि कायनात हादिस होनी चाहिए, कदीम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कदीम कायनात किसी फेल का असर नहीं हो सकता। अब ये मतलब एक मजबूत इस्तदलाल है। अब पॉइंट ये है कि जी। इसमें कई दफा आर्गुमेंट में इतने ग्लिच होते हैं, इतनी प्रेजम्पशंस होती हैं, हर शख्स उसको अनलॉक नहीं कर पाता पूरी तरह से, बिल्कुल। और वो हम्म। रह जाता, फिर टाइम नहीं मिलता। मतलब कई हम्म। वजूहत हो सकती हैं कि इंसान क्यों एक जैसे नतीजे पर नहीं पहुंच रहा है। और बाज़ औक़ात देखें, सच्ची बात यह है, अभी मैं किसी पे बोली, बाज़ औक़ात मफादात भी होते हैं। यानी मेरा एक स्कूल ऑफ थॉट है भाई, मैं इसी तरह चलता हूँ। तो मेरा एक स्कूल ऑफ थॉट का एक तस्वर बनाते खुद एक बड़े मशहूर कौन चीज है भाई, मफाद। मेरा एक स्कूल बिल्कुल। ऑफ थॉट। तो बाज़ ये तो औक़ात है। लोग कहते हैं कि अब मैं चलूंगा तो इसी तरीके से, बस उसके अंदर वो तुम्हारी बातें किसी तरह बिठा लूंगा कि तुम उसको फतवा वतवा ना लगाओ। तो ये कई यानी वजूहत होती है। सही। नहीं तो बहुत अच्छा, लेकिन साहब जैसे हम जहाँ मुस्लिम यानी मुतकल्लिमीन और मुस्लिम फलसफियों को हम अलग रखते हैं ना, तो जो मुस्लिम या यहूदी या ईसाई भी जो फलसफी जिन पे हम इतलाक करते हैं मुतकल्लिम से हटके, तो उनके यहाँ तो ये जो क़िदम आलम और जुज़ियात का इल्म, या जिन तीन बुनियाद पे हुज्जतुल इस्लाम इमाम इब्न तैमिया ने उनकी तकफीर की, तो वो ऐसे तो यानी वो शूर, यानी हमारे बुरहानुद्दीन फारूकी साहब के इस्तिलाह में ले रहा हूँ कि शूर नजरी और शूर मजहबी में ऐसा टकराव था कि उसकी सुलह नहीं हो सकी। उन्होंने तो शेख अकबर के हवाले से ये बातें की। तो दूसरा, अगर हम सेकुलर फलसफियों को लेते हैं, यानी जो इस किसी मजहबी रिवायत से जुड़े बनी है अहद कदीम से लेकर अब तक, तो वो क्या आप ये फरमा रहे हैं कि चूंकि वो उस तस्वर खुदा को अपने अकली सफर की रोशनी में उस तस्वर खुदा तक नहीं पहुंच रहे जिस तक आप पहुंचे, या मजहब ने जो पेश किया, तो आप ये कह रहे हो वो गलत मुकदमात का नतीजा। बाकी चीजें तो आपने बता दी, मफाद हो सकते हैं फला, लेकिन मैं इस वक्त उनको ये फायदा दे रहा हूँ ना कि वो दयानतदारी भी हो सकती है ना। यानी अगर मुझे यकीन हो कि खुदा है ऐसा और कयामत होगी, सवाल जवाब होगा, तो मैं क्यों कर कुछ वक्ती मफाद को मैं इतना अपने लिए तरजीह दे दूं कि मैं बिल्कुल उसका इनकार करूं या उस नतीजे का ना। तो ये मुझे उलझन थी, देखिए यानी उलझन यकसा मैं नतीजा। इसका ये इस पर मैंने गुजारिश की कि दलाइल अपनी सरफेस लेवल के ऊपर जितने सादे लग रहे होते हैं, जब आप उनको खोलना शुरू करते हैं ना, तो उनके अंदर वो होते पहलू नहीं। दर पहलू असम्पशंस होती हैं। और हम्म। आखिर में जाकर बाज़ औक़ात एक ऐसी असम्पशन आती है कि आप कहते हैं अच्छा मैं इस असम्पशन के बजाय शायद दूसरी भी ले सकता हूँ। तो उन्हें लगता है कि ये मैं इस असम्पशन के साथ भी चल सकता हूँ, शायद ये भी ठीक है। तो हम उसको यूं ही कहेंगे कि ये आपने जो यहाँ जाके अस्यूम किया ना, ये गलत है। मतलब कांट के ऊपर हम तनकीद करेंगे, हम कहेंगे आपने नॉमिना फिनोमिना के बारे में ये जो कहा है ये गलत है। कांट को क्यों लगा कि यही सच है, ये एक अलग मसला है, जाहिर है उसको क्यों लग गया ये एक अलग बहस है। हमारे नुक्ता नजर से हम कह रहे हैं कि इंसान उसूली मसाइल में जब गलती करता है
तो वो गलती काबिल इस्लाह है, लाजमी तौर पर उसको ठीक होना चाहिए। उसको हम ये नहीं कहेंगे अच्छा ये भी, यानी हम इसको कैरी ऑन कर लेते हैं अपने से। सही। बस ये इससे ज्यादा ये यानी ये कहना कि सारे लोग एक ही बात करना शुरू कर दें, ज़ाहिर है ये कोई बात नहीं है, ये कि दुनिया के सही। किसी इल्म में ऐसा नहीं है, चाहे वो हाँ नहीं कितना मैं ही तफसील ले सही। लें हम। लेकिन लेकिन जब हम ये मानते हैं ना सर कि बदीहियात है, मुसल्लमात अक़लिया है जो सब में मुश्तरक, जिसका इनकार ना आप कर सकते हैं, तो मैं ये सोच रहा था कि जब उस रोशनी में सफर किया जाए फिर तो नतीजा यकसा होना चाहिए ना। यानी नहीं आप वो कहते हैं इज्तिमाई नकीज़ें मुमकिन नहीं है और मैं भी कहता हूँ नहीं हूँ, आप बिल्कुल किसी अलग, यानी मोमिन है और मिसाल में एक पक्का मुल्हिद हूँ, लेकिन हम इस पे तो मुत्तफिक हो जाएंगे ना कि इज्तिमाई नकीज़ें नहीं है। तो मैं उस सूरत में कह रहा हूँ कि खुदा के वजूद और उसकी चंद सिफात के साथ उसको मानना का जो तकाजा आप फरमा रहे हैं कि मुतकल्लिमीन का, तो उस सूरत में ऐसा हो नहीं होना चाहिए नतीजा तन के यकसा नतीजा हो सिर्फ इस मखसूस खुदा। जी। मेरा ख्याल है मैं अपनी बात को शायद वाज़ेह नहीं कर पाया कि जब हम दलील हुदूस मिसाल के तौर पे इसी को मिसाल दे रहे हैं, इसको जब हम खोलना शुरू करते हैं तो आपको पता लगेगा कि किसी शय के हादिस होने का जो मैं माना मुतय्यन करता हूँ कि वो मुतहय्यिज़ हो, तो उसके अंदर फिर फर्दर कॉन्सेप्ट आता है कि माहियत और वजूद एक होता है। ये जब पेचीदा दर पेचीदा बहसें खुलना शुरू होती हैं तो पता लगता है कि आर्गुमेंट अपने सरफेस लेवल पर जितना सादा था, अपनी डेप्थ में वैसे जाके नहीं। उतना सादा नहीं है। तो उस ठीक। डेप्थ का पूरा एनालिसिस करने में लोग गलती खाते हैं, मैं ये कहना चाह रहा ठीक। हूँ, इस ठीक, पे मसला थैंक यू। ये हो। बिल्कुल। ठीक ठीक। बिल्कुल।